गन, गोली, खून, हिंसा की धुन, धमाके का जुनून, बिलखते आदिम जन, दशकों का दर्द, सच बड़ा सर्द, फिर भी नक्सली कैसे अच्छे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की ये तस्वीरें चित्रकूट के लोहांडीगुड़ा थाने की हैं, जहां शहीद आरक्षक नेवरू बेंजाम को वहां मौजूद लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। स्थानीय विधायक उस परिवार का दर्द बांटते नजर आए, जिसकी हत्या नक्सलियों ने गुरुवार तड़के कर दी। बस्तर में कई दशकों से नक्सली ऐसे ही खून की होली खेलते आए, फिर भी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन को लगता है कि सारे नक्सली गलत नहीं हैं, कुछ नक्सली अच्छे भी होते हैं। जिसने भी सुना वो इस बयान पर हैरान रह गया। आप भी सुनिए। सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते, और बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो सुना आपने, रंजीत रंजन को लगता है कि नक्सलियों के कारण कुछ लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। रंजीत रंजन भले ही अपनी भावनाओं में बहकर ये बात कह गई, लेकिन बीजेपी को नक्सलवाद के मुद्दे पर राज्य सरकार और कांग्रेस को घेरने का बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिला है। सरकार को ये मैसेज देने का काम राज्यसभा सदस्य ने किया है कि आप उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमारी साठगांठ उनसे है। ये बात को प्रमाणित कर रही है। सवाल ये कि जिस पार्टी के 30 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी, वो नक्सली कैसे अच्छे हो सकते हैं? जो नक्सली जन अदालत लगाकर क्रूरता से निर्दोषों का कत्ल करते हैं, वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? सवाल ये भी कि रंजीत रंजन जैसे वरिष्ठ नेताओं के बयान से बस्तर में जान की बाजी लगा रहे सुरक्षा बलों का हौसला नहीं टूटेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं और जो रिपोर्ट आपने देखी इससे आप पूरा मामला समझ गए होंगे। आज कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद ने राजधानी में एक ऐसा बयान दिया जिस पर विपक्ष ने सीधे मंशा पर सवाल उठा दिए हैं, नियत के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। एक गंभीर आरोप भी इस सवाल में छिपा हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जिस पार्टी ने इतना बड़ा नुकसान अपने नेताओं की मृत्यु पर एक हमले में झेला हो, उसके सांसद का यह बयान सबको हैरान कर रहा है। क्या इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं और किस मकसद से बयान दिया गया, इन दोनों विषयों पर हम खुली और सीधी बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ लोग हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए। शिषपाल सोरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, और संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आपका। आप लोगों से सवाल का सिलसिला हम शुरू करें, ये ब्रेकलेस, बिना ब्रेक वाली डिबेट शुरू करें। इसके पहले आज के कुछ अहम सवाल हैं जो जनता के हैं, IBC 24 उठा रहा है। क्या नक्सलियों को अच्छे या बुरे आप किसी भी वर्ग में बांट सकते हैं? क्योंकि नक्सली और नक्सलवाद स्वयं आज बुराई का एक प्रतीक है। क्या रंजीत रंजन के बयान से कांग्रेस पार्टी खुद भी सहमत है? नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, यह विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार पूछ रहा है, अगर नक्सली अच्छे होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? 30 कांग्रेस नेताओं की हत्या करने वाले नक्सली भला कैसे अच्छे हो सकते हैं? ये कोई भी सामान्य बुद्धि वाला सवाल पूछ रहा है सीधे। जिनकी वजह से बस्तर में लाखों जानें चली गईं, जिनकी वजह से कई परिवार अधूरे हो गए, वो कैसे अच्छे? जन अदालत लगाकर निर्दोषों की हत्या करने वाले, वो कैसे अच्छे? बस्तर में कत्लो गारत का दौर चलाने वाले नक्सली भला अच्छे कैसे हो सकते हैं? ऐसा कोई जनप्रतिनिधि सोच समझकर कह रहा है, यह आरोप भी दूसरे पक्ष से लग रहा है। सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता हैं। शिषपाल जी, बिना किसी बाधा रोक टोक के 2 मिनट के भीतर आप अपनी बात रखें। क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है इस बयान से? पुनीत जी, जो माननीय राज्यसभा के सदस्य महोदय कही है, वो किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में कही गई है ये भी स्पष्ट नहीं है, किंतु जो उनकी जो प्रतिक्रिया है किसी न किसी संदर्भ में आया है और एक सामान्य प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और उनका कहने का जो मैं समझता हूँ वो आशय ये है कि वहाँ नक्सलवाद के नाम से बहुत सारे काम हो रहे हैं
आपने देखा होगा कि बीजेपी के शासनकाल में भी एक बुच निर्मला बुच कमेटी बनी थी और नक्सली धाराओं में जो बंद है, जिनको नक्सली समझ के बंद कर दिया गया था, उनके रिहाई के लगभग 500 के लगभग केसेस थे जो रिहा किया। हमारी सरकार जब आई तब भी हमने जस्टिस पटनायक के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें ऐसे लोग जो निर्दोष हैं और जिन किन्हीं कारणों से नक्सली करार दिए गए हैं, नक्सली धाराओं को बंद हुई, तो उनकी भी रिहाई के लगभग 800 के लगभग हमारे शासन हुआ है। वो एक तरह का वहाँ कुछ घालमेल इस तरह का है क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी हैं बहुत ही भोले भाले हैं और उनको किसी भी उसमें जल्दी से फंसाया जा सकता है और ये नक्सली घटनाओं के भी शिकार लगभग यही लोग हो रहे हैं, जबकि इनको निर्देश देने वाले इनके जो लीडर्स होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं और वो एक तरह से मानवता के लिए खतरनाक है, किंतु जो उपयोग कर रहे हैं वहां के आदिवासियों को सामने करके ये गलत है। इसीलिए ये बातें कही गई है कि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो ये बेचारे निरीह लोग मारे जाते हैं और बड़े गिनती के ही लोग हैं जो टॉप लीडर्स हैं नक्सल के, वो मारे जा रहे हैं। तो अधिकांश हमारे निर्दोष आदिवासी लोग हैं वो मारे जाते हैं। चलिए, आपने अपनी बात 2 मिनट में ओपनिंग स्टेटमेंट अपना रखा। संजय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या समझ है इस बयान को लेकर? क्या मकसद नजर आता है इस बयान को लेकर? आप लोगों ने कुछ आरोप लगाए कि जानबूझकर कुछ मैसेज पहुंचाने वाला बयान दिया, इसका क्या आधार है? देखिए पुनीत जी, मैं ये मानता हूं कि जिस प्रदेश के अंदर में तमाम प्रकार की बात करते हुए छत्तीसगढ़ या बाहरी बात जो लगातार चल रही, इन परिस्थितियों में इस राज्य से वो राज्यसभा सांसद हैं रंजीता रंजन जी, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, तो शौरी जी संदर्भ निकालें, इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती। मैं ये मानता हूं ये कहीं कुछ नहीं है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकल विषय है और मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जो उनकी बातें निकली हैं वो सरकार की बात है और वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात है कि नक्सलियों के प्रति एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है जो पिछले 4 वर्षों पर दिखाई दे रहा है। हम हमेशा कहते हैं, इस घटना के बाद नहीं, पिछले 4 वर्षों से हम इस बात को कह रहे हैं कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है ये सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, नक्सलियों के प्रति कड़ा व्यवहार नहीं रखती है। अर्थात जो आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्षी ने लगाया है बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि ये जो प्लान 2 के तहत जिस तरीके से ये जो कहा गया नरम व्यवहार रखा गया, ये मैसेज वहां तक जाने के लिए कि ये सरकार का व्यवहार आपके प्रति क्या है, ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के बयान को यहां पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है कि उनके माध्यम से इस तरह की बातें की गई। बार बार ये कहते हैं कि नक्सलियों को डॉक्टर रमन सिंह के समय बंद कर दिया गया, अन्य लोगों को बंद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ये इनका प्लान 1 था। इनको ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। नक्सल नीति के तहत नीति तो उनके पास है ही नहीं कि हम नक्सल को किस तरीके से खदेड़ें। ये उधर जा रहे हैं कि जो आम आदमी जो तथाकथित रूप से इनका कहना है कि वो अंदर है उनको छुड़ाएं, ये इनका प्लान 1 था। और जब चुनाव के 10 महीने बचे तो इनका ये प्लान 2 है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि ये सरकार आपके प्रति कड़ा व्यवहार नहीं रखेगी। मेरा खुला आरोप है नक्सल के मामले में कि नरम व्यवहार रख रहे हैं और ये मैसेज वहां तक जाएगा और इसका किस तरीके से राजनीतिक लाभ। आज बस्तर के अंदर में इनकी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए, मैं स्थिति पर भी आऊंगा और आपकी बातों का, दोनों चीजों का जवाब लूंगा शौरी साहब से, लेकिन इसके पहले इस बेहद संवेदनशील विषय पर कोई सवालों के साथ में कुछ रिएक्शंस भी जो जनता तक जरूर पहुंचने चाहिए, दिखाते हैं, सुनाते हैं। सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते और बहुत लोगों को मिसयूज किया जाता है। सरकार को ये मैसेज देने का काम राज्यसभा सदस्य ने किया है कि आप उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि हमारी साठगांठ उनसे है। रंजीता रंजन जी का बयान आया है, वो दौर में भी है, उन्होंने कहा है कि सभी नक्सली जो है गलत नहीं होते। मुझे उसकी जानकारी है। चलिए साहब, अब सीधे तौर पर शौरी साहब 2 आरोप लगाए गए। पहला कहा गया नक्सलियों के लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं क्या, पहली बात।
बयान भी आपने दोबारा से सुन लिया। किस मायने में आप स्वयं इसको लेते हैं या कांग्रेस लेती? कांग्रेस का क्लियर स्टैंड इस पर क्या है, और यह भी क्या है, कोई मैसेज देने की कोशिश की सांसद ने? पुनीत जी, पहली बात तो यह है कि नरम रुख रखने का सवाल ही नहीं है। हमने जो कांग्रेस ने जो कुर्बानियां दी है, हमारे शीर्ष नेता वो पिछली घटनाओं से शहीद हुए, इसको कौन भूल सकता है? तो मेरे ख्याल से हमारे राजनीतिक इतिहास में ये पहली बड़ी घटना है जो नक्सली गतिविधियों में इतने सारे हमारे लीडर्स मारे गए हैं। तो कहीं ये नरम रूप या उनके कोई दया ऐसा कोई भाव नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। दूसरा बात इसके भी आप लगा सकते हैं कि अब नक्सली बैकफुट में है और सिमटते जा रहे हैं, और बहुत सारे एरिया जहां कभी उनकी जो एक तरह से उन्होंने पैरेलल वो बना रखा था अपना राज, वो लिबरलाइज जोन जिसको कहते थे, वो सिमटते जा रहा है और एक बहुत कम इलाके में है। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगेगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि इस बार हम निर्दोष आदिवासियों को टारगेट नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल में नक्सली गतिविधियों में संलिप्त है। मान लिया जाए शौरी साहब के एक बयान ने आप लोगों को थोड़ा असहज कर दिया जवाब देने में, क्योंकि हम सुन रहे हैं इस पर रिएक्शन, सत्ता पक्ष के प्रत्येक नेता या तो जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं या इस पर स्पष्ट और सीधा अपना वर्जन नहीं दे पा रहे हैं कि पार्टी इस बयान के साथ है कि नहीं। असहज कर दिया एक बयान ने? नहीं, मैं समझता हूँ कि असहज जैसी बात नहीं है, और जो बस्तर के बारे में जानते हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि नक्सली घटनाओं के लिए वहाँ के जो भोले भाले आदिवासियों को लोग बाग मोहरे बना रहे हैं, तो हमें उनकी भी चिंता है। संजय जी, आप क्या मानते हैं? भोले भाले आदिवासी मोहरे बनाए जा रहे हैं, इस जवाब पर आप क्या बोलोगे? देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये इनका स्ट्रेटेजी है इनकी, ये मैसेज देना चाहते हैं और उसको पूरा कंट्रोल नक्सल के माध्यम से करना चाहते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, ये जीरम, अभी जीरम की बात निकलती है, जीरम पर बहुत ये राजनीतिक रोटी सेंक ली है कि जीरम पे शहादत, बिल्कुल वो शहादत हुई है, हम मानते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस शहादत के पीछे भी इनकी आंतरिक गुटबाजी है, और शायद यही कारण है कि वो एक दिवसीय जो प्रशांत मिश्रा जी की न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट आई वो पटल पर आज तक नहीं आई, उसको भी डिस्प्यूट करके डब्बे में बंद कर दिया गया। ये इनके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि इनमें नक्सल के प्रति इतने ईमानदार हैं तो रंजीता जी से माफी मंगवा ले, कहीं दिक्कत नहीं, सार्वजनिक माफी मंगवाएं, और या नहीं तो फिर उनसे इस्तीफा की बात करें। बड़ी बड़ी बात करते हैं, तमाम प्रकार के ईडी को पत्र लिखेंगे, हम ये कर लेंगे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वहां चिट्ठी लिखेंगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन आप इस पर क्या एक्शन लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? बताइए। ये पूरे इस राज्य का विषय है। जिस राज्य से रंजीता जी राज्यसभा सांसद हैं, ये झकझोर दिया है आज पूरे प्रदेश की जनता को, झकझोर दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस समर्थन करती है। ये शर्मनाक बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने सामने आई है, उन्होंने जानबूझ के या कोई नक्सल को बढ़ावा देने के लिए नहीं कही। जो बातों का सिलसिला जो सामान्यतः प्रेस के साथ आता है उसमें बहुत सारे औपचारिक बातें भी होती है, बहुत सारे इस तरह की बातें होती है, तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई ऐसी मनता रही है। इसके बाद भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे सरकार की जो कठोर नीति की वजह से है कि लोगों का विश्वास जगा है, और लगभग हर वर्ष 500 लोगों की घर वापसी हो रही है जो नक्सली गतिविधियों में कहीं लिप्त थे या जिनका कठोर नीति को डायल्यूट करने के लिए आए हैं क्या? तो ये एक बड़ा भारी आपने जेल में बंद लोगों को सरकार बिल्कुल बगैर किसी परीक्षण के छुड़वा दिया, खुद आके सरेंडर कर रहे हैं। वो सिलसिला सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर हमला करते हुए उन लोगों को भी आपने रिहा करवा दिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि अब सरकार कड़ाई का पालन नहीं करेगी। सरकार आपके लिए बहुत सॉफ्ट है, ये संदेश चला गया है, ये संदेश चला गया है, वो सही दिशा में तमाम शहादत हुई है, हमारे जवान मारे गए हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग मारे गए हैं, भाजपा के नेता मारे गए हैं, भाजपा के परिवार के लोग से पीड़ित हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ में जिस तरीके का बयान आज आया है, पूरी कांग्रेस पार्टी खटगरे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें माफी मांगना चाहिए और रंजीता रंजन जी से भी माफी मांगना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की जनता हतप्रद है कि ये क्या जो आरोप लगता था आज सत्य सिद्ध हो रहा है।
ये राज्यसभा यहां से है, सोच समझकर ही कहेंगी। मेरा ये मानना है कि राज्यसभा सांसद है वो सोच समझकर ये अवसर एक बयान में दिया है। कहीं किंतु परंतु का विषय नहीं है। एक नीति होनी चाहिए। जो नक्सली है तो हमारा मित्र नहीं है। कुछ न कुछ बातें आती है, इसीलिए मैंने कहा जो नक्सली है वो हमारा मित्र नहीं है, सामान्य कांग्रेस का मित्र हो सकता है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। जघन्य काम किया है। एक सवाल मुझे पूछने दें संजय जी, मुझे एक सवाल पूछने दें। कांग्रेस को माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी। संजय जी मुझे एक सवाल पूछने दें। शिशुपाल जी, एक बात जो संजय जी बार बार कह रहे हैं, क्या जो नक्सली है या नक्सली समर्थक है, नक्सली सहायक है, क्या वो तीनों समाज के, सरकार के, व्यवस्थाओं के लोगों के विरुद्ध नहीं है? क्या वो किसी भी मायने में आपको अच्छे कहलाए जा सकते हैं, जताए जा सकते हैं, भटके हुए बताए जा सकते हैं? जो नक्सली हैं सही में वो कभी भी अच्छे नहीं कहे जा सकते, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि बस्तर, मैंने इसे कहा कि बस्तर में जो लोग रहते हैं वो बड़े सरल और सहज लोग होते हैं और इनका उपयोग दुरुपयोग ये नक्सली लोग भी करते आए हैं। ये बात जब हम विभिन्न कमेटियां बनाए, उनके विरुद्ध जो केस दर्ज हुए हैं, वही मैं पहले ही बताया। एक सेकंड का समय तो कहने में कोई चूक हुई है? तो इस तरह कहने की में जो आप बातें मानते हैं हो रही कहने है, में कोई चूक हुई है? कहना ये चाह रहे हैं कि जो नक्सलियों के पीड़ित है लेकिन कुछ अलग तरीके से कह गए, क्योंकि बयान हमने आपको भी दोबारा सुनवाया, क्या व्याख्या कांग्रेस स्वयं करती है, ये सब जानना चाहते हैं। नहीं, मैंने सुना उसको, आपने 2 बार सुनाया, तो वो उस प्रभाव में कुछ बात कह दी होंगे, पर उनका कहने का आशा ये था कि नक्सल पीड़ित ये भी है जिनका दुरुपयोग और उपयोग किया गया है और जिनको हथियार थमा दिया गया है। तो ये एक बात तो हो सकती है, और उनके जेहन में ऐसा कहीं नहीं था कि हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं नक्सलवाद को। हमारी सरकार उनके खिलाफ अपना रही है। इतना निरीह जवाब आ रहा है, इतना कमजोर बयान है। इनको स्पष्ट कहना था कि उनका बयान गलत है, तब समझ में आता कि हाँ ये गलती से दिया गया बयान है। आज उस बयान पर भी इतना कमजोर बयान शौरी जी दे रहे हैं, जबकि आप बस्तर से आते हैं, उस क्षेत्र के आप विधायक हैं। आप इतना कमजोर आप बखान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उसमें किंतु परंतु करके उसको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपको कहना चाहिए गलती होती है, यदि गलत है संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके सरकार का भी यही स्टैंड था। नहीं तो ये काय के लिए ये उसमें ये करते कि कितने लोग हैं जो नक्सली गतिविधियों में बंद हैं, जो सही में लगते हैं कि नहीं है, ये बेचारे आदिवासी हैं। तो ये बातें तब भी थी, तो आज भी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमको अपनी सरलता दिखाई, उनके प्रति आदिवासियों को न्याय देना पड़ेगा। अपनी वैचारिक सहमति को भी ये कहती कि इनका उत्तर नहीं कर सकते जो आपके समय हुआ हो जाता कोर्ट के 1200 लोगों की आपने जाने ली है भाई साहब। नक्सल को 1200 हमारे पुलिस वाले मारे गए आपके कार्यकाल। तभी तो इतनी हैरत हुई नहीं थी नक्सलियों से, साहब तभी इतनी हैरत हुई। एक मिनट दीजिएगा संजय जी, एक मिनट दीजिएगा। जो लोग हैं तभी इतनी हैरत हुई शौरी साहब कि जिस पार्टी ने अपने नेताओं की पूरी लीडरशिप की एक लाइन खो दी हो, वहां से अगर कोई लीडर आकर ये बात कहे, उसी स्टेट में आकर बात कहे, उसकी रिपोर्ट नहीं लाने दे रहे हैं, इसलिए सबको हैरत हुई। मालूम है कि कांग्रेस आप कैसे लेते हैं? बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता नक्सलवाद की निंदा करते हैं, नक्सलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और वो सख्त कार्रवाई का प्रभाव है कि आज बड़े पैमाने पे लोग सरेंडर कर रहे हैं, लोग शांति आ रही है, नक्सलवाद एक तरफ सिमटते जा रहा है, तो ये इसको भूल गए। चलिए ठीक है, बयान भी जनता ने सुन लिया है शौरी साहब, आपका जवाब भी जनता ने सुन लिया है। लोग चाहते हैं कि स्पष्ट एक इस पर कोई स्टेटमेंट हो, माफी मांगने के लिए कहेंगे नहीं कहेंगे ये पार्टी का विषय, लेकिन जो बयान था, इस बयान पर सबको हैरत हुई। जिन शब्दों को कहा जाता है लोग उन शब्दों को सुनते हैं, किस भावना से कहा गया, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो क्या पार्टी इस पर कोई स्पष्टीकरण देना चाहती है या देगी, ये भी देखेंगे। फिलहाल जो आरोप है वो भी जनता ने सुने, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन क्या इसमें कोई मैसेज है तो किस पक्ष के लिए, ये जरूर जानने का एक विषय है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।